ये भारतीय किसान संघ, ये आरएसएस का संगठन वही संगठन है जब 2017 में मध्य प्रदेश में गांव बंद आंदोलन चल रहा था। सभी किसान संगठन मिलकर आंदोलन लड़ रहे थे। 1 से 10 जून तक का आंदोलन था। 4 जून तक आंदोलन जब चलता रहा और आंदोलन शिखर पे पहुंचने लगा। समझने की बात यह है कि पहले 4 दिन भारतीय किसान संघ यानी आरएसएस के संगठन ने उस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन जब वो 4 तारीख को अपने शिखर पे चढ़ा और आरएसएस वालों को लगा कि आंदोलन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो 4 तारीख को आरएसएस भारतीय किसान संघ को उस आंदोलन के अंदर घुसाने की असफल कोशिश करता है। बिना कोई बुलावा दिए हुए भारतीय किसान संघ सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता है कि मध्य प्रदेश के गांव बंद आंदोलन का वो समर्थन करते हैं। उसके एक दिन बाद भारतीय किसान संघ उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग कर लेता है और कहता है कि सारी मांगे पूरी हो गई। टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सारी मांगे पूरी हो गई, जबकि जो किसान संगठन रियलिटी में आंदोलन कर रहे थे उनको बड़ा सदमा लगा कि ये आंदोलन तो हमारा है। ये भारतीय किसान संघ कौन होता है ये कहने वाला कि आंदोलन की सारी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को वहां पे किसानों ने बड़े पैमाने पर रोष प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले। उसके बाद बीजेपी की ही सरकार ने 6 तारीख को निर्दोष किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मंदसौर में 6 किसानों की शहादत हुई थी और कम से कम 7 से 8 हजार किसानों पे पर्चे दर्ज किए गए थे। बहुत सारे किसानों को जेल में डाला गया था। तो जो मंदसौर गोलीकांड हुआ उसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तो जिम्मेदार थी ही थी। उन 6 किसानों की हत्या करने के लिए आरएसएस का किसान संगठन भारतीय किसान संघ भी जिम्मेदार था। लेकिन आरएसएस के लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये किसान समाज सब समझता है, इन बीजेपी आरएसएस वालों की किसी चाल में नहीं आएगा। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, हमारा किसान आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सबसे पहले मैं पंजाब के सभी किसान संगठनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन किया और पंजाब सरकार को मजबूर कर दिया गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए। इसके लिए पंजाब के सभी किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। साथियों, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जो हमारे मोर्चे चल रहे हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लोगों में उमंग है, जोश है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस भी लगातार नई साजिशें रचते जा रहे हैं। उनका काम है, बीजेपी आरएसएस का काम है षड्यंत्र रचना। वो पहले दिन से इस मोर्चे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और अब उन षड्यंत्र रचने की उनकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। साथियों, कई जगह लोगों ने सवाल भी पूछा। आरएसएस का एक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसने कुछ दिन पहले टीवी पे ऐलान कर दिया कि यदि केंद्र सरकार ने एमएसपी की मांग पूरी नहीं की तो आरएसएस का भारतीय किसान संघ 8 तारीख से प्रदर्शन करेगा देश भर में। साथियों, हमें बीजेपी आरएसएस की इस चाल से सावधान रहना होगा। हमें भारतीय किसान संघ की इस चाल से सावधान रहना होगा। यह भारतीय किसान संघ, यह आरएसएस का संगठन वही संगठन है जब 2017 में मध्य प्रदेश में गांव बंद आंदोलन चल रहा था। सभी किसान संगठन मिलकर आंदोलन लड़ रहे थे। 1 से 10 जून तक का आंदोलन था। 4 जून तक आंदोलन जब चलता रहा और आंदोलन शिखर पे पहुंचने लगा। समझने की बात यह है कि पहले 4 दिन भारतीय किसान संघ यानी आरएसएस के संगठन ने उस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन जब वो 4 तारीख को अपनी शिखर पे चढ़ा और आरएसएस वालों को लगा कि आंदोलन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो 4 तारीख को आरएसएस भारतीय किसान संघ को उस आंदोलन के अंदर घुसाने की असफल कोशिश करता है। बिना कोई बुलावा दिए हुए भारतीय किसान संघ सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता है कि मध्य प्रदेश के गांव बंद आंदोलन का वो समर्थन करते हैं। उसके एक दिन बाद भारतीय किसान संघ उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग कर लेता है और कहता है कि सारी मांगे पूरी हो गई। टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सारी मांगे पूरी हो गई, जबकि जो किसान संगठन रियलिटी में आंदोलन कर रहे थे उनको बड़ा सदमा लगा कि ये आंदोलन तो हमारा है।
ये भारतीय किसान संघ कौन होता है, ये कहने वाला कि आंदोलन की सारी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को वहां पे किसानों ने बड़े पैमाने पर रोष प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले। उसके बाद बीजेपी की ही सरकार ने 6 तारीख को निर्दोष किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मंदसौर में 6 किसानों की शहादत हुई थी और कम से कम 7 से 8 हजार किसानों पे पर्चे दर्ज किए गए थे। बहुत सारे किसानों को जेल में डाला गया था। तो जो मंदसौर गोलीकांड हुआ उसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तो जिम्मेदार थी ही थी। उन 6 किसानों की हत्या करने के लिए आरएसएस का किसान संगठन भारतीय किसान संघ भी जिम्मेदार था, क्योंकि भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया था, किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। और सबसे बड़ा सवाल साथियों, सरकार तो इन्हीं की है आज केंद्र में। ये मोदी सरकार किसकी है? ये आरएसएस वालों की ही तो सरकार है। इनकी सरकार किसानों के ऊपर 3 काले कानून जबरदस्ती थोपती है। इनकी सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करती है। ये आरएसएस की सरकार है। भारतीय किसान संघ आरएसएस का हिस्सा है। तो ये कौन सा ड्रामा कर रहे हैं कि सरकार भी इनकी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ये ड्रामा भी करेंगे, नाटक भी करेंगे। यानी कुल मिला के ये नूरा कुश्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन आरएसएस के लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये किसान समाज सब समझता है। इन बीजेपी इन आरएसएस वालों की किसी चाल में नहीं आएगा। आज भारत का हर किसान, जो 80 करोड़ किसानों का परिवार है हिंदुस्तान का, ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। जो पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है, किसान इस आंदोलन के साथ हैं। किसानों की मांग है 3 काले कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। ये किसान अब बहकावे में नहीं आएंगे। ये किसान किसी आरएसएस की बातों में नहीं आएंगे। ये किसान किसी बीजेपी वालों की बातों में नहीं आएंगे। हम इन बीजेपी आरएसएस वालों को ये याद दिलाना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने हरियाणा में एक नाटक रचा था। SYL के पानी के नाम पे बीजेपी वालों ने हरियाणा में धरने लगाने का प्रयास किया था, लेकिन रियल किसानों ने उन धरनों का क्या हाल किया था? बीजेपी वाले आगे आगे, उनके टेंट वेंट भी उखड़ते गए, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होने दिया। तो यदि कोई भी संगठन, यदि कोई भी बीजेपी आरएसएस या उनकी किसी सहयोगी पार्टी का संगठन किसानों को बहकाने का प्रयास करेगा तो किसान उसका जोरदार तरीके से इलाज करेंगे और अब किसान बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी बात साथियों, 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने वाली है, ऐतिहासिक किसान रैली होने वाली है। मैं तो कहूंगा वो रैली नहीं, वो रैला होगा। पंजाब के किसान बड़े संख्या में आएंगे। हरियाणा में अभी मैं कई जगहों का, कई जिलों का दौरा करके आया, तो हरियाणा से बड़ी संख्या में कम से कम 8 से 10 हजार गाड़ियां हरियाणा से जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में। यूपी के अंदर उत्साह है, यूपी के जिले जिले में मीटिंगें चल रही हैं और बीजेपी आरएसएस वालों ने जितनी चालें वहां पे चली हमारी पंचायत को डिस्टर्ब करने के लिए, वो उनकी सारी चालें उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई। उन्होंने वहां पे खापों का टकराव करवाने का प्रयास किया, लेकिन वो उनको उल्टा पड़ गया। उन्होंने लोगों को धर्म जाति के बांटने पे लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, पहले हम भारत के किसान और नौजवान हैं। सबके जुबान पे एक ही बात कि 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में जो रैली होने वाली है, वो ग्राउंड तो छोटा पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरा मुजफ्फरनगर शहर उस दिन किसान महापंचायत में तब्दील हो जाएगा। बड़े पैमाने पे तैयारियां चल रही हैं और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। 1947 के बाद से इतनी बड़ी पंचायत कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली है। सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कम से कम 20 से 25 लाख किसान आएंगे। कश्मीर के किसान आएंगे, हरियाणा के किसान आएंगे, पंजाब के किसान आएंगे, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हर जगह के किसान उस किसान महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। तो हम भी आह्वान करते हैं देश भर के किसानों से, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 तारीख को जो किसान महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में, हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस किसान महापंचायत को सफल करें। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड का भी ऐलान होने वाला है। तो पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए,
वो पहली हमारी पंचायत ऐसी होनी चाहिए कि जो बीजेपी वाले जो आज घुटनों पे बैठे हैं, ये बीजेपी वाले नाक रगड़ने पे मजबूर हो जाएं। ऐसी महापंचायत हमारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अपने अपने गांव में ड्यूटियां लगाओ, जिन गांव में तैयारी नहीं हुई है अपनी गाड़ियों को तैयार करो और मुजफ्फरनगर की पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। जीआईसी ग्राउंड में ये महापंचायत होने वाली है। साथियों, इसके पैरेलल में बीजेपी वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत शरारत भी कर रहे हैं, बहुत गुस्ताखी भी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले। उनके एक नेता ने चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, उनके बारे में बीजेपी वालों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को पहले ही निपटा दिया होता तो अच्छा होता। ऐसी बातें हमारे किसान समाज के पूर्वजों के बारे में बोली जा रही है बीजेपी आरएसएस द्वारा। साथियों, यदि कोई हमारे पूर्वजों के बारे में ऐसा बोले और हम बर्दाश्त कर लें, यह चीज ठीक नहीं है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से इन बीजेपी आरएसएस वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। यदि अब भी हमारा खून नहीं खोलेगा तो फिर यकीन मानिएगा कि हमारी नसों के अंदर खून नहीं, पानी बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले कहते थे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? देश को बेच रहे हैं। इनकी सारी आर्थिक नीतियां फ्लॉप हो गई। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं? सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक बड़ा सवाल है, मोदी सरकार क्या प्रोपेगेंडा करती है? मोदी सरकार कहती है कि ये सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सरकारी कंपनियां कर्जे में चली गई, इसलिए इनको बेच दो या किराए पे दे दो। लेकिन यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कंपनियां घाटे में गई क्यों? ये कंपनियां कर्जे में गई क्यों? जो कंपनियां 2014 से पहले जो नवरत्न कंपनियां, सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही थी, जो पीएसयू, मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सारी घाटे में चली गई। जिस देश का प्रधानमंत्री बीएसएनएल को बढ़ावा ना दे और जियो यानी रिलायंस की जियो के लिए अखबार के पहले पन्ने पे ऐड करे, तो बीएसएनएल तो फिर नुकसान में जाएगी ही ना। बीएसएनएल के सभी टावरों को औने पौने दामों पे दे दिया गया जियो को, और प्रधानमंत्री मोदी जियो की ऐड कर रहे हैं, तो फिर तो बीएसएनएल बर्बाद होगी ही ना। बीएसएनएल को कोई स्पेक्ट्रम ना दिया जाए तो बीएसएनएल तो बर्बाद होगी ही ना। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।